नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड रिवेल रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने के बाद में बहुत से सवाल विद्यार्थियों के आ रहे हैं कि फेल हो गए क्या करें, पास हुए हैं नहीं हुए, पास का भी कैसे आइडिया लगाना है, सप्लीमेंट्री पीपीटीओ के फोरम क्या है भैया, इसमें ऐसा कुछ लिखा आ गया रिजल्ट में, इसके बारे में हम बात करेंगे। लगातार आपके सवाल देखने को मिल रहे थे कि बीए पार्ट थर्ड रिवेल का रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट आ गया है तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। जो पास हुए उनके लिए भी, जो फेल हुए उनके लिए भी, जिनका बैक रह गया उनके लिए भी, सभी के लिए अपडेट यहाँ पर होने वाली है। तो बीए फाइनल में जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम दिए थे बीए फाइनल का, वे विद्यार्थी यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी और बीच बीच में यहाँ पर दूसरे वीडियो में घुस घुस के सवाल करके अन्य विद्यार्थियों को कंफ्यूज मत किया करें। ये चीज आप ध्यान रखा करें। जब सेमेस्टर का कोई नोटिस आता है तो सेमेस्टर लिखा हुआ आता है, थंबनेल पे मैं डाल देता हूँ पहले ही सेमेस्टर, क्योंकि आपको नई चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होंगी यहाँ पर। दूसरा बात करें कि जब जो विद्यार्थी फाइनल में पहुंचा है उसको तो 3 साल से पता है कि क्या चीजें चल रही है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी क्या है कि फाइनल के विद्यार्थी के वीडियो में घुस जा वहां पे जा रहा है, पीजी के वीडियो में जाके बोल रहा है कि ये सवाल मेरा सेमेस्टर का रिवेल का ये, तो कंफ्यूजन आप खुद भी क्रिएट कर लेते हैं और बाकी विद्यार्थियों को भी बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आज का जो वीडियो रहने वाला है, जो इस बार बीए फाइनल थर्ड ईयर का एग्जाम दिया, चाहे एक पेपर का एग्जाम दिया हो चाहे पूरे पेपर एक बार दिए हो, ध्यान रखिए, चाहे सप्लीमेंट्री पहले रह के एग्जाम दिए हो, उसके बारे में वीडियो आपके यहाँ पर होने वाला है। जो अभी बीए पार्ट थर्ड रिवेल का जो रिजल्ट आया इससे रिलेटेड, यानी रिवेल की बात यहाँ पर हो रही है। बीए पार्ट थर्ड तो मेन एग्जाम जो लगे उसके रिवेल का फॉर्म भरा गया था, उसका रिवेल का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। और रिवेल का रिजल्ट की मैंने बताया था कि लास्ट डेट से पहले आ जाएगा और बिल्कुल आपके सामने देखने को मिल रहा है। अब रिजल्ट जब आया है तो इसके जितने भी सवाल हैं वो आपको बस समझा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं सीधा। देखो भैया, पास का मतलब क्या होता है। देखो पास अगर लिखा है, एक गाना, मैं जब भी रिवेल का रिजल्ट आता है मेरे को एक गाना याद आ जाता है हमेशा। चलो देखते हैं भाई। पास, पास अगर आपका आ रहा है तो उसमें क्या लिखा है, बीए फाइनल की मार्कशीट आप पास होंगे तो भैया यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है तो क्या लिखाएगा, या तो डिवीजन लिखाएगा या केवल पास लिखाएगा। अगर डिवीजन लिखाता है, डिवीजन में क्या क्या लिखाएगा देखो, अगर ऐसा लिखा है तो समझना कि फर्स्ट डिवीजन पास हो आप। अगर ऐसा लिखा है या फिर दो डंडे ही लिखा जाए, इसमें एक डंडा लिखा जाए तो ध्यान, रिजल्ट वाले मार्क्स में तो ध्यान लिखा है एक डंडा, तो समझना कि पास हो गए आप फर्स्ट डिवीजन के साथ में। अगर ऐसा लिखा है तो लिखना समझना है कि सेकंड डिवीजन पास हो गए। अगर PA लिखा आ गया तो समझना है कि पास, केवल पास हुए हैं। ठीक है, इतनी बताने वाली बात नहीं होगी हाँ परसेंटेज इतनी बन गई, किसी को बताने वाली जैसी चीजें नहीं हुई है ना। वो बताते हैं कि कम परसेंटेज बन जाए तो हम किसी को बताते नहीं है, वो ठीक बात है ना। पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, ये ऐसा लिखा है तो सेकंड डिवीजन, ये हो गया पास। ये तो पास वाला सेक्टर हो गया। फेल, जिसका केवल फेल लिखाएगा। अब फेल में देखो दो रूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने फेल यहाँ भी लिखा है, एक फेल यहाँ भी लिखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक तो वो विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में पहली बार अभी था, यानी फाइनल ईयर का एग्जाम दिए और अब फेल आ गया भाई, तो उसको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप इस बार फाइनल ईयर में फेल हुए हैं, यानी पहली बार फाइनल में आए, जो पहली बार फाइनल में आप फेल हो गए हैं, आपने रिवेल लगाया और फिर वापस फेल आ रहे हैं, तो भैया आप फाइनल ईयर दोबारा करेंगे, ये ध्यान रखना। फेल लिखा है तो, है ना, यानी आपको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, ये बात होगी इससे रिलेटेड। और इसके फॉर्म कब आएंगे, नवंबर एंड या दिसंबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, ये बात होगी इससे रिलेटेड। इस वाले फेल का क्या मतलब है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, अभी यहाँ पे समझाऊंगा। एक होता है बैक, अगर बैक पेपर है कोई अभी, यानी कोई पेपर बैक रह गया, फाइनल के एग्जाम दिए, रिवेल आपने लगाया, लगता है कि भाई किसी में नंबर बढ़ गए किसी में कम हो गए, या फिर मतलब कि बैक जैसी सिचुएशन आ गई है जो समझ में नहीं आ रहा कि इन चीजों से रिलेटेड तो जैसे कुछ आया नहीं, ऐसा भी कुछ आया नहीं, तो अब बैक में क्या क्या लिखा सकता है उसके बारे में बात करें। अगर आपके PPTO लिखा है, अगर आपके SUPP लिखा है, ये ध्यान रखना। अगर ये दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी देखने को मिल रहा है, तो समझना आपके फाइनल ईयर में कोई पेपर बैक है। अब देखो इसमें भी रूल है, PPTO का मतलब क्या होता है, पेपर पास थर्ड होनी, यानी थर्ड ईयर के पेपर सारे पास है, लेकिन पहले का कोई बैक चला रहा था भैया, फिर से बैक रह गया, वो और दिक्कत कर रहा है आपको ना। तो PPTO पेपर पास थर्ड ओनली, यानी अभी सेकंड ईयर का या फर्स्ट ईयर में से कोई बैक जो आपका चला रहा था, वो बैक चल रहा है, वो आपको कब देना पड़ेगा, अब सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म चालू है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म यहाँ पर चालू है। देखो मैं बारीकी से हर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। एक सप्लीमेंट्री SUPP लिखा है जिसके इस अभी जो रिवेल के रिजल्ट में वो सप्लीमेंट्री फॉर्म लगाएगा, जिसके PPTO लिखा है वो सप्लीमेंट्री फॉर्म लगाएगा। तो सप्लीमेंट्री फॉर्म के लिए कौन कौन एलिजिबल हो गया, ये दो पॉइंट वाले तो ये एलिजिबल हो गए। सप्लीमेंट्री फॉर्म का नोटिस भी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई प्रैक्टिकल वाला विद्यार्थी उसको भी समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब इसमें
ये तो बात होगी पीपीटी और एशेड बल्बी वाले की, ठीक है भैया, ये सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा सकते हैं, यानी कोई बैक है। और सप्लीमेंट्री की फॉर्म की डेट 6 तारीख है। इसके बाद में आपके 100 रुपये लेट फीस रहेगी 2 दिन तक। और 14 तारीख से आपके 14 अक्टूबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं, टाइम टेबल ऑलरेडी आया हुआ है। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, वीडियो को देखने की आवश्यकता है, नोटिस को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो देखा करो, मत देखा करो भी, ऐसा कि इतना इरिटेटिंग नोटिस अगर आपका होता है तो कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ, तो पहले वो देख लिया करो भाई, फिर नहीं समझ में आया तो आ जाया करो यहाँ पे, तो भी हाँ ये चीज़ है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है फिर इंस्टाग्राम है, लेकिन इंस्टाग्राम पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब इतने सवाल आपके पास में मेरे पास पहुंचते हैं तो जवाब देने में मुझे समय लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए भैया, पास है तो ये लिखा आएगा, फेल है तो फेल लिखा आएगा, फाइनल ईयर वापस करनी पड़ेगी। और एक बैक है, मतलब बैक वाला सिस्टम है, ध्यान रखिए। तो बैक में क्या क्या लिखा आएगा, पीपीटी एशेड्यूल, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री फॉर्म लगाना है। तो एशेड्यूल फिर पीपीटीओ का मैंने बता दिया सप्लीमेंट्री फॉर्म। लेकिन एक ऐसा फेल भी देखने को मिलेगा, एक तो वो फेल होगा जिसके सारे ही पेपर बैक आ रहे हैं भैया, यानी उसके तो फाइनल ईयर का जो है, इस बार उसने फाइनल ईयर दी तो पूरा फाइनल ईयर फेल है, खुदा ने कि उसको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। उसके लिए नवंबर एंड दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जो पिछले 2-3 साल से यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में, मतलब पिछली बार फाइनल ईयर में था, उससे पहले भी फाइनल ईयर में हो गया हो, उसका कोई पेपर अटक रहा है, एक या दो पेपर जो भी है, मतलब अटक रहे हैं कैसे न कैसे कर, यानी उसने 2 साल पहले भी फाइनल एग्जाम दिया था लेकिन कोई पेपर बैक चल रहा था, वो अभी तक दिक्कत किए हुए है। वो एग्जाम दे लेता है, मैंने एग्जाम फॉर्म भर लेता है, सप्लीमेंट्री उसने भर लिया, फिर भी दिक्कत कर रहा है। इस बार उसने मैंने एग्जाम दिया उस पेपर का, फिर भी दिक्कत कर रहा है, रिवेल लगाया तो भी दिक्कत कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर रहा है। अगर वो आप उसको पास करना चाहते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने का ऑप्शन आपके पास में भी रहेगा। फेल हो गए क्या करें, देखो दो फेल है। एक वो भैया, दो तरीके के फेल आपको देखने को मिलेंगे। एक वो फेल जो पहली बार फाइनल ईयर के एग्जाम इस बार दिया और फाइनल ईयर में फेल हो गया, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आप दोबारा से फाइनल ईयर करेंगे, ठीक है, ये बात होगी उनके लिए। एक वे विद्यार्थी जो 2-3 साल से फाइनल ईयर देते आ रहे हैं, यानी कोई पेपर उसका बैक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी बैक अगर चल रहा है, पीपीटी और सप्लीमेंट्री उसने पिछले साल नहीं भरा था, भर रहा है, ये वो सारी चीजें, मतलब उसके बैक से रिलेटेड पहले वाली समस्या चलती आ रही है अभी तक, तो उसके लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री अवेलेबल है। और एक फेल के लिए मैन एग्जाम फोरम, ये कब आएगा, ये नवंबर दिसंबर में, और ये फोरम अभी चल रहे हैं जिसकी 6 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है। इसको लेकर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, सप्लीमेंट्री फॉर्म वाला वीडियो जो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक है। ये सारे सवाल आपसे रिलेटेड थे, मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जो सप्लीमेंट्री वाले से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भैया, मेरे को क्या सीखना पड़ रहा है सारी चीजें यार, नई नई चीजें चलो मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखो, सप्लीमेंट्री फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री का फॉर्म चालू है भैया, बीए बीएससी बीकॉम कोई सा भी हो, सप्लीमेंट्री लिखा है, एच डबल पी लिखा है तो सप्लीमेंट्री, पीपीटी और फेल वाला देखो स्टार लिखा हुआ है, उसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री फॉर्म की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। 2-4 दिन से आप लगातार देख रहे हो, केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट का आ गया भैया, वो भी अब जिसको भी आ रहा है ना प्रॉब्लम, वो भर देना भैया। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। किसी को भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है, बीबीए वालों को छोड़कर। आप बीए में हैं, बीबीए में नहीं, ये समझो बात यार भैया, मैं वीडियो बना रहा हूँ बीए वालों का। बीबीए अलग कोर्स है और बीए अलग कोर्स है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीबीए सप्लीमेंट्री वालों की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा होगी, इसके अलावा किसी की भी हार्ड कॉपी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में जमा नहीं होगी। इसको समझो बात। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि यार हमको तो फॉर्म भरने के बाद में जमा करवाने के लिए कहा है, मित्तर वाले ने कह दिया, उसने कह दिया, ये कह दिया। अरे भैया यूनिवर्सिटी भी तो कुछ बोल रही है, उसको भी तो समझो। आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी, अगर आप बीबीए कोर्स में है तो आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है, वो यूनिवर्सिटी में जाके करवानी पड़ेगी, वो बीबीए वालों के लिए। बीए बीएससी बीकॉम वाले के लिए कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी सप्लीमेंट्री फॉर्म की, ये ध्यान रखो आप बात, ठीक है। ऐसे नॉन कॉलेज विद्यार्थी, इस नोटिस को समझो बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के अभाव में अनुपस्थित होने के कारण पूरक परीक्षा हेतु योग्य घोषित हुए हैं, वे प्रैक्टिकल नहीं भरेंगे। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी, नॉन कॉलेज वालों के लिए दो चीजें बताई गई हैं। एक ऐसे अभ्यर्थी जो मान लो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो ले ली लेकिन सप्लीमेंट्री आ गई, मतलब वहां पे उपस्थित नहीं हुए, सप्लीमेंट्री भर सकते। लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली, उसके कारण आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए घोषित किए गए और अनुपस्थित रहने के बाद में
आप योग्य घोषित हुए सप्लीमेंट्री के लिए, तो आपको फॉर्म नहीं भरना। किसको नहीं भरना? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसने नहीं ली है उसको नहीं भरना भैया, ध्यान रखना, ठीक है। जिसने नहीं लिया, जिसने ले रखी है वो भर सकते हैं। और एग्जाम डेट 14 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी। ये काफी विद्यार्थियों का नॉन कॉलेज वालों कंफ्यूजन था, मैंने नोटिस को दोबारा देख के आपको अच्छे से समझा दिया। देखो तीसरा जो मैंने बताया फेल वाला नोटिफिकेशन था, एक एसयूडब्ल्यूपी वाले सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, एक पीपीटीओ वाले सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, और एक जो फेल लिखा हुआ है वो कैसे आएगा? देखो अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम 2024 से पहले भी 2022 में दिया है, 2023 में दिया है, इनमें से किसी भी एक ईयर में दिया हो, किसी भी एक विषय में पंजीकृत होकर फेल घोषित हो, यानी आपका कोई पेपर है जो पिछले 2-3 साल से आपकी दिक्कत कर रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो भैया आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, इस बार नया मौका आपको दिया गया, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। और कोई बात हो भैया? प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षाओं के समापन के तुरंत बाद निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ भैया। देखो प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षाओं के समापन के तुरंत बाद निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी, यानी जो आपके सेंटर रहेंगे, जो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर देखने को मिलेंगे, उन पर आपको प्रैक्टिकल डेट्स का पता चलता रहेगा। वो एग्जाम के बाद में कॉलेज डेट्स देगा, यूनिवर्सिटी डेट नहीं देगी, वो कॉलेज निकालेगा नोटिस भी इन विद्यार्थियों का सप्लीमेंट्री आया था प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो उनके लिए नोटिस है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर बताया गया आराम से कि भाई प्रायोगिक परीक्षा की निश्चित तिथि के लिए परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करें। महाविद्यालय लिखा है, यानी आपका जो सेंटर है उससे संबंधित कॉन्टेक्ट करते रहना भैया। ऐसे स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी जो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अभाव में अगर आपने यहाँ पर सप्लीमेंट्री का आप एग्जाम नहीं दे पाए, यहाँ पर मैंने एग्जाम नहीं दे पाए, यानी प्रैक्टिकल वाला है ना, और फिर आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री घोषित कर दिए गए हैं, तो आपको नहीं भरना। अगर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था, फिर आपने एग्जाम नहीं दिया प्रैक्टिकल वाला, और फिर आप सप्लीमेंट्री घोषित हुए, तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था, फिर आप यहाँ पर अनुपस्थित हुए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री घोषित किया गया, और फिर अब आप वहां पर नहीं भर सकते हैं फॉर्म। देखो दो लाइनें बहुत अच्छे से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल है, और मैं सवालों को लेकर बात करता हूँ। देखो इसमें क्लियरली बोला गया है भैया, दो लाइन में अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनो। नॉन कॉलेज विद्यार्थी जिनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, तो जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते। सीधी सी बात है, जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते। वे विद्यार्थी जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप सप्लीमेंट्री यहाँ पर योग्य घोषित किए गए हैं, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। और बाकी आपके प्रैक्टिकल कब लगेंगे, इन मैन एग्जाम्स के बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी 14 तारीख से आपके एग्जाम शुरू है, लास्ट डेट देख लेना 25 तारीख के आसपास शायद एग्जाम खत्म हो रहे हैं, उसके बाद में आपको डेट्स देखने को मिल जाएगी। और ये जितनी भी जानकारी थी इससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आने वाले समय में आप सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कोई जानकारी होगी, टाइम टेबल ऑलरेडी आया हुआ है, उसको देख लेना। एडमिट कार्ड आपके 4 दिन पहले आ जाएंगे एग्जाम से। फॉर्म कहीं पे जमा नहीं करवाना, केवल बीबीओ वालों को हार्ड कॉपी जमा करवानी है। फॉर्म शांति से भर दो, कोई समस्या आए तो पिछला वाला वीडियो सप्लीमेंट्री फॉर्म की जो डेट चालू हुई थी उसमें आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, उस पर मुझसे बात कर लेना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लेना, आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।